नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग। आज हम प्रथम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे उपनयन संस्कार। संपूर्ण संस्कारों के मध्य उपनयन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी संस्कार से व्यक्ति को द्विजत्व प्राप्त होता है। जिस बालक का उपनयन संस्कार नहीं होता है वह वर्ण तथा आश्रम के समस्त गुणों से परे माना जाता है। उपनयन संस्कार प्राप्त करके ही व्यक्ति संस्कृत के विशाल ज्ञान भंडार में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ होता है। ब्रह्म विद्या की शिक्षा के लिए आचार्य के द्वारा विद्यार्थी को स्वीकार किए जाने का संस्कार ही उपनयन संस्कार है। कोश की दृष्टि से उपनयन का अर्थ है निकट ले जाना, उपहार, भेंट, जनेऊ आदि। इस संस्कार का उद्गम अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचर्य शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है। प्राय सभी सूत्रों और स्मृतियों में ब्राह्मण बालक के जन्म के 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक के 11वें वर्ष में तथा वैश्य बालक के 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार किए जाने का विधान है। अधिक ज्ञान प्राप्ति, दीर्घायु, अधिक बल आदि की आकांक्षा होने पर उपनयन क्रमशः 5वें, 6ठे और 8वें वर्ष में किया जाता है। इस संस्कार को संपन्न करने के समय की कोई निश्चित निर्धारण नहीं है। सामान्यतः सूर्य की उत्तरायण स्थिति में यह संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लिए वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में उपनयन संस्कार प्रशस्त कहा गया है। उपनयन संस्कार के पहले दिन पौराणिक कृत्य किए जाते हैं। इसमें लक्ष्मी, गणेश, घृति, पुष्टि, सरस्वती आदि की स्तुति का आह्वान किया जाता है। पूर्व रात्रि को बालक के सारे शरीर पर हल्दी का लेप लगाया जाता है। सारी रात वह मौन रहता है। अगले दिन प्रातःकाल बालक और उसकी माता साथ साथ भोजन करते हैं। तदनंतर माता पिता उस बालक को वेदिका में प्रज्वलित अग्नि के समीप ले जाते हैं, जहां ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस समय बालक का गोदान यानी बाल काटना होता है तथा स्नान कराया जाता है। ब्रह्मचारी 2 वस्त्र धारण करता है। ये वस्त्र किसी धागे के बने हुए होते हैं अथवा किसी भी रंग के होते हैं। इस संबंध में शास्त्रकारों में पर्याप्त मतभेद है। तदंतर आचार्य ब्रह्मचारी की कमर में मेखला बांधता है। मेखला 3 बटी हुई डोरी होती है, जिसका अभिप्राय है ब्रह्मचारी सदैव 3 वेदों से आवृत रहेगा। उत्तरीय की भांति मेखला भी भिन्न भिन्न वर्णों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उपनयन संस्कार का महत्वपूर्ण भाग है यज्ञोपवीत। जब ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है तो मूल रूप से वह उत्तरीय या क्रमशः सूक्ष्म होता हुआ धागे के रूप में प्रतीक मात्र होता है। इसी कारण अधिकांश गुहा सूत्रों में यज्ञोपवीत धारण करने का विधान प्राप्त नहीं है। ब्रह्मचारी उपनयन संस्कार में अपने वर्ण के अनुसार भिन्न भिन्न लकड़ी का बना हुआ दंड धारण करता है। व्यवहारिक दृष्टि से दंडा बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा सहारे के लिए, गुरु के पशुओं को नियंत्रित करने के लिए, रात्रि सुरक्षा के लिए, जल में प्रवेश करते समय, पथ प्रदर्शन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त वस्त्र, मेखला, यज्ञोपवीत, दंड आदि धारण करने के बाद ब्रह्मचारी को अंजलि में आचार्य अपनी अंजलि से पानी डालता हुआ उसे गायत्री उपदेश के लिए पवित्र करता है। उपनयन संस्कार के इस समग्र स्वरूप की से इसकी महत्ता स्पष्ट है। जीवन में शिक्षा ज्ञान के महत्व को सूचित करने के लिए उपनयन संस्कार की विविध विधियों का विधान किया गया है। प्रारंभिक समय में ब्रह्मचारी उपनयन से लेकर शिक्षा प्राप्त करने तक गुरु के गृह में रहता था, किंतु शनैः शनैः गुरु गृहों में निवास समाप्त हो गया और घर पर ही शिक्षा ग्रहण की जाने लगी। इस कारण इस संस्कार की अनेक विधियां भी व्यर्थ हो गई। वर्तमान युग में उपनयन संस्कार का प्राचीन स्वरूप लगभग समाप्त हो गया। उपनयन का अर्थ केवल जनेऊ धारण करना रह गया है। उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी जब वेदों का अध्ययन आरंभ करता है तब बस यह संस्कार किया जाता है। उत्तम तिथि शोध कर प्रारंभिक मंगल कृत्यों को करके गुरु अपने शिष्य को प्रज्वलित अग्नि की पश्चिम की ओर बिठा देता है। ब्राह्मण, सदस्य और प्रजापति को आहुतियां समर्पित करके गुरु के पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट वेद के नियत घी की आहुतियां भिन्न भिन्न देवों को समर्पित की जाती है। ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देने के बाद विद्या अध्ययन आरंभ होता है।
ब्रह्मचारी के 16वें वर्ष में केशांत या गोदान संस्कार किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आयु में शरीर के यौवन प्रविष्ट होता है तथा युवावस्था की सहज प्रवृत्तियों को संयम पूर्वक ब्रह्मचारी केवल अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति में लगा रहे इसी तथ्य पर बल देने के लिए ये संस्कार किया जाता है। वर्तमान युग में ये संस्कार देखने को नहीं मिलता है। समावर्तन संस्कार का स्वरूप इस प्रकार था कि विद्या अध्ययन की समाप्ति पर शिष्य गुरु को आमंत्रित करके अपने ब्रह्मचारी जीवन को समाप्त करने की आज्ञा मानता है और विद्यार्थियों गुरु दक्षिणा देकर आचार्य को संतुष्ट करता है। गुरु की अनुमति मिल जाने के बाद वह स्नान की परिपाटी संपन्न की जाती है। स्नान करके छात्र अपने ब्रह्मचारी जीवन के अंग मेखला, उत्तरीय, कौपीन, दंड आदि त्याग देता है। छात्र जीवन में निषिद्ध आरांग, सुगंध, स्वर्ण कुंडल, छत्र, जूते, माला, अंजन, पगदंडी आदि वस्तुएं व्यक्ति स्नान के बाद धारण करता है। ये ही सारी वस्तुएं गुरु को समर्पित की जाती हैं। नवीन वेशभूषा धारण करके स्थानक, रथ या हाथी पर बैठकर विद्वत परिषद के सम्मुख जाता है और अपना स्नातक परिचय करवाता है। वर्तमान युग में संस्कार भी समाप्त हो गया है। संस्कार भी समाप्त हो गया है। शिक्षा का स्वरूप ही बदल जाने के कारण संप्रति विश्वविद्यालयों में किए जाने वाले दीक्षांत समारोह को समावर्तन संस्कार का प्रतीक माना जाने लगा है। दीक्षांत समारोह में बीए की डिग्री मिल जाने से विद्यार्थी स्नातक कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। हिंदू संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवाह संस्कार है। गृह सूत्रों में प्राय ही संस्कारों का वर्णन विवाह से ही प्रारंभ होता है। विवाह की आवश्यकता एवं अनिवार्यता के संबंध में ये कहा गया है कि प्रत्येक जीवन मरणाधर्म है, किंतु मानव में बुद्धि होने के कारण इस अनिवार्य मरण से बचने की अभिलाषा भी उतनी ही तीव्र है। मृत्युंजय बनाने के लिए मानव ने कितने ही रसायनों और औषधों का आविष्कार कर सेवन किया, परंतु विवाह से बढ़कर अमृत प्राप्ति का कोई अन्य सरल और सुंदर उपाय नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों में एक सुंदर उपवद है कि आरंभ में पुरस्कार आत्मा ही थी। उसने भली प्रकार अवलोकन करके आत्मा के भिन्न कोई दूसरा व्यक्त पदार्थ नहीं देखा। निश्चय पूर्वक इस अकेले ने रमण नहीं किया, इसी कारण आज भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता है। उस पुरुष ने दूसरे साथी को चाहा और उसी ने इसी आत्मा के दो रूपों को परिवर्तित किया। इस समय वे पति पत्नी हुए। उपनिषद का ये कथन स्पष्ट प्रतिपादित करता है कि मनुष्य अपनी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण ही विवाह करके परिवार बनाता है। विवाह की इस आवश्यकता से स्पष्ट है कि भारतीय चिंतकों ने विवाह को एक समझौता न मानकर धार्मिक स्वरूप प्रदान किया है। संस्कार और विश्व के अन्य देशों में विवाह एक समझौता है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में भी भारत में ये एक धार्मिक संस्कार है। विवाह के धार्मिक संस्कार होने के कई प्रमाण हमें भारतीय परंपरा में मिलते हैं। विवाह का उद्देश्य भारतीय परंपरा में विवाह संस्कार के 3 उद्देश्य प्राप्त होते हैं। प्रथम, धर्म कार्यों को करने के लिए विवाह किया जाता है। द्वितीय, पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है। तृतीय, स्वाभाविक काम तृप्ति अथवा रति भी विवाह का एक प्रयोजन है। तीनों प्रयोजन महत्वपूर्ण है, किंतु इसमें भी धार्मिक कार्य को पहला और रति को अंतिम स्थान मिला है। भारत आत्म प्रधान देश है, अतः धर्म का स्थान प्रथम होना स्वाभाविक ही माना जाता है। विवाह के कई प्रकार भी हैं। परवर्ती युग में विवाह को 8 प्रकार शास्त्रों में बहुविध वर्णित हुए हैं, जिनका नामोल्लेख स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में नहीं मिलता है, किंतु कई विवाह प्रकारों के प्रसंग संकेत अवश्य मिलते हैं। इन स्थलों में न तो कहीं विवाह प्रकार का नाम है और न ही विवाह विधि वर्णित है, लेकिन फिर भी समाचीन है कि धर्म सूत्रकारों ने समाज में प्रचलित विभिन्न विवाहों को वर्ण और नीति के अनुकूल अलग अलग 8 प्रकारों में विभाजित किया है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह,
गंधर्व विवाह और पाश्चात्य विवाह। उपरोक्त 8 प्रकार के प्रकारों में ब्रह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह धर्म तथा प्रशस्त मार्ग माने जाते हैं। इससे उत्पन्न संततिशील, गुणवंती व कुल तथा पितरों को सुशोभित करने वाली होती है। अंतिम 4 अधर्म या अप्रशस्त माने जाते हैं तथा उन विवाहों से उत्पन्न संपत्ति को क्रूर, असत्यवादी, वेदिंतिक बताया गया है। राक्षस आदि 4 विवाह प्रकार केवल मानवीय दुर्बलताओं और विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही स्वीकार किए जाते हैं, जिससे विधि सम्मत हो जाने के कारण निरपराध कन्या का भविष्य सुरक्षित रह सके और समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रह सके। इन 8 प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त एक अन्य प्रथा भी है, वह है स्वयंवर। सूत्रों स्मृतियों में विवाह के प्रसंग में स्वयंवर का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु संस्कृत साहित्य में स्वयंवर के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिसमें सीता और द्रौपदी के स्वयंवर सर्वविदित है। विवाह का भले कोई भी प्रकार ग्रहण किया जाए, उसको नियमानुकूल बनाने के लिए विभिन्न क्रियाओं का संपन्न किया जाना अत्यंत आवश्यक है। होम तथा सप्तपदी विवाह विधि अत्यावश्यक कृत है। यह विधान इसलिए किया जाता है जिससे कन्या को यज्ञ आदि कृत्यों में और संतान के दाएं में भाग का अधिकार मिल जाए। सूत्रों और स्मृतियों में वर्णित विभिन्न विवाह के प्रकारों में से वर्तमान युग में कुछ ही प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। अधिकांश विवाह ब्राह्मण और प्राजापत्य कोटि में आते हैं। ग्रामों में कतिपय विशिष्ट जातियों में आसुर विवाह भी प्रचलित है। नगरों में शिक्षा के प्रचार के साथ लड़के लड़कियों की सह शिक्षा के कारण गंधर्व विवाह का भी प्रचलन हो गया है। इस प्रकार विवाह भी भारतीय संस्कृति के विभिन्न संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार माना जाता है और आज विवाह के कई प्रकार के जो रूप हमें देखने को मिलते हैं वह अत्यंत ही घातक सिद्ध होते हैं। नमस्कार।